अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामाईन और नाज़रीन इकराम, आइए फिर एक बार आज आप लोगों के सामने मैं एक नई गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो गुफ्तगू है इल्म रियाज़ी की और कोई दूसरी गुफ्तगू नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक नए मौजू के साथ आज मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा। वो मौजू क्या है? कसरों की जमा तो हमने सीख लिया, अपने पिछले जो वीडियो में कसरों की जमा भी देखे, तफरीक भी सीखे और जो कसरों के ज़रब को भी देखे। आइए इस कसरों की जमा को हम एक अमली शक्ल के ज़रिए समझें कि कसरों की जमा होती कैसे है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको बताऊं मैं 2/3 जमा 4/2/3 जमा 3/4, ठीक है, 3/4। तो पहले कसर को हम ऐसा लिखते हैं, 3 मसावी हिस्से कसर के, एक हिस्सा 2 हिस्सा। तो ये 3 में हम 2 हिस्सों को रंगीन किए हैं या उसको हम पुर किए हैं। तो ये क्या, 3 मसावी हिस्सों में 2 हिस्सों को चुना गया है या उसको रंग के जरिए या लकीरों के जरिए पुर किया गया। इसकी यही मिसाल है। अब 3/4, आइए हम इसको देखें कैसा, ठीक है। 3/4, 1 मसावी हिस्सा, 2 मसावी हिस्सा और 3 मसावी हिस्सा, ठीक है। तो 4 मसावी हिस्सों में उसको कितने हिस्सों को चुना गया है? 3, 1 2 3, ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो ये 3/4, ये क्या है? 2/3। आइए अब हम इसका कुल जमा करके देखें, क्योंकि ये 2 गैर नसबनुमा रखता है, गैर यकसा नसबनुमा रखता है, यकसा नसबनुमा नहीं है। तो हम इसको क्या करें, 3 और 4 का ज़ोज़ाफ़े कुल ले लें, 3 चौक 12। 3 के नसबनुमा 3 में 12 कितने बार हासिल होता है? 4 बार। तो 2 चौक 8, ये 8 आ गया। और उसके बाद 4 तिरिक 12, तो ये 3 तिरिक 9 आ गया। 8 और 9 कितने हुआ? 17/12। कितना हुआ? 17/12। तो 17/12 को अगर हम किस में लिखें, मखलूत या मुरक्कब कसर में लिखें, तो हम इसको लिखते हैं 12 सही 5/1 सही 5/12। 1 सही क्या है? 5/12 है। तो 1 सही 5/12। अब देखिए यहां पर इसको 4 बार 4 हिस्सों में लेना होगा। जैसे क्योंकि ये 2/3 को कितने बार ज़रब किया है? 4 बार है। देखिए मैं 4 लिखता हूं, 2/3 का 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा और ये 4वां हिस्सा है, ठीक है। अब इसको हम कितना लिखना है? 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 3, और हर एक में 2/3 है, ठीक है। ये 2/3 है और इसके बाद फिर ये 2/3 है और इसके बाद फिर ये 2/3 है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। फिर ये 2/3 है। तो क्या हुआ? 4 सही 2/3 हो गए। ये 4 1 2 3 4 सही 2/3। अब इसका हिस्सा देखें, 3 सही 3/4। पहले इस कसर को लिख लिए। पहली कसर 1 2 3, इसमें 3 को पुर कीजिएगा, 1 3/4। फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर 1 3/4, ठीक है। और फिर एक बार इस कसर को लीजिएगा 4 हिस्सों में बराबर तकसीम करके, फिर एक 3/4, ये 3/4, 1 3/4, 2 3/4 और 3 3/4। तो 3 सही 3/4, ये क्या है? 4 सही 2/3 जमा, फिर ये क्या है? 3 सही 3/4, ठीक है। तो जमा करो, 4 दूनी 8 जमा 3 तिरिक 9 और 3 चौक 12, कुल मिलाकर कितना हुआ हमें? 17। तो ये सालिम
1 सालिम और 5/12, तो कितना हो गया 17 आना चाहिए। अब ये दोनों को जमा करने से जो पुर किए गए हैं, रंगीन किए गए हैं, 17 खानों को मैं गिनती करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 हो गए ना, ठीक है। 10 9 ये 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 आए नहीं, ठीक है, आ गए 17। और कुल मजमूई तौर पर देखो हम सालिम कैसे लिखें, 1 2 3 4 3 12 और 1 2 3 4 3 चौक 12, 12 मसाले है नहीं, तो ये 12 और ये 17, यानी ये कुल 12/12, देखो 12/12, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 9 10 11 12, कुल 12 का एक सारी मदद ले लो तो कितना हो गया। और कितने बचे ये 8, ठीक है, ये 3 11 और 1 12, तो तुम्हारे को कितना होगा यहाँ पे हिस्सा हुआ। बचे कितने और जो पुर किए गए 1 2 3 4 5, ये 12 का 12 पुर किया गया रंगीन हिस्सा, और उसमें से बाकी के 5/12। उम्मीद करता हूँ इस अमल को आप को समझने की कोशिश करे होंगे। बस इसको क्या करना होगा, आपको वीडियो को रिवाइंड करिए, आप वीडियो को रिवर्स करिए, बार बार देखिए, आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। ये 2/3 के 4 हिस्से हैं तो 8/3 कहलाया, 3/4 के 3 हिस्से है, 3 3 9 9/4 कहलाया। 8 और 9 को जमा करें 17 और उसके नसब नुमा को ज़रब करें 3 चौक 12, तो 12 के 12 कुल हिस्से आपको कैसे मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 के 12 मसाले हिस्से करने से आपको 1 हासिल हो गया। अब बचे कितने, यहाँ पर देखो, यहाँ तक 12 हो गए, 1 2 3 4 5, 5/12 के गैर मसाली तरीके पे जमा हुआ है। तो ये क्या है, मखलूत कसर की एक मिसाल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। बस इतना कहते हुए मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम पजीर करता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। अस्सलाम वालेकुम।